हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। झारखंड टीचर्स की वैकेंसी है, पीजीटी टीजीटी, साथ ही साथ लाइब्रेरियन का भी बहुत अच्छा वैकेंसी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वैकेंसी है ITDA की तरफ से आया है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के। तो यहाँ पे 5-6 जो प्रखंड है वहाँ पे अलग अलग स्कूलों में पोस्टिंग होगी, जो कि यहाँ पे लास्ट जो डेट दिया हुआ है 2/9/2026 का शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। और इसका जो भी डिटेल दिया जाएगा सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा simdega.nic.in पे आपको आगे का अपडेट मेरे चैनल के साथ साथ इस लिंक पहले आएगा, उसके बाद मैं इसको होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी अपडेट के लिए बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे कुल मिला के जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 46 है। और कौन कौन सा वैकेंसीज़ है डिटेल में चलिए देखते हैं। यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संथाली, पीईटी मेल यानी कि जो स्पोर्ट्स टीचर का होता था, पीईटी फीमेल, टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूज़िक, कंप्यूटर, लाइब्रेरियन। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज दिया हुआ है टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरियन का 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस का 4 पोस्ट है, म्यूज़िक का 3, आर्ट का 3। तो हर फील्ड में लगभग लगभग आपको इसमें वैकेंसी दिया हुआ है। अलग अलग EMRS की तरफ से यहाँ पे गजरा, मंजोर, परकतनार, तंगार, ये 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों की तरफ से यहाँ पे अलग अलग विश्वविद्यालयों में वैकेंसी है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन रहेगा पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और साथ पीईटी के लिए। और ये आर्ट, म्यूज़िक और लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे पीजीटी टीचर्स के लिए किया गया हो, सारा में एक किया हुआ है, सब में वहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग है। तो आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, साथ ही साथ 50% मार्क्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, मार्क्स 50% मार्क्स होना चाहिए। और बीएड की डिग्री होना चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एमएड अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। बीएड या एमएड दोनों में से कोई एक डिग्री मांगा है। एमएड जनरली बहुत कम के पास ही रहता है, तो वहाँ पे बीएड का ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं और क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश के लिए सिर्फ इंग्लिश मांगा है। मैथ्स के लिए मांगा है मैथ्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन मैथ प्रोवाइडेड कैन बी स्टूडेंट एट ग्रेजुएशन लेवल। किसी भी स्पेशलाइजेशन मैथ्स में होगा तो उसके लिए मान्य रहेगा। हिस्ट्री के लिए यहाँ बोला है, ये तो हिस्ट्री या तो फिर ग्रेजुएशन लेवल में किसी भी एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और यहाँ पे पीजीटी में फिजिक्स के लिए बोला है, स्पेशल फिजिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे टीजीटी के लिए देखते हैं 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे बैचलर्स ऑनर्स होना चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट के लिए है, और 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न इन स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और उसके अकॉर्डिंग 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें 50 से ज़्यादा 55% मांगा है उस सब्जेक्ट मेंशन के अनुसार। और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होना चाहिए। आगे नहीं दिया हुआ है। संथाली के लिए बीएड या एमएड मांगा है 50%। संथाली के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 50% मार्क्स मांगा है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड मांगा है 50% मार्क्स के साथ। और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2 के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। और यहाँ पे हिंदी में बोला है कि हिंदी अगर टीचर हिंदी के लिए, इंग्लिश टीजीटी और मैथ्स के लिए इलेक्टिव में भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जिसका इलेक्टिव में हिंदी, इंग्लिश या मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका ये सब अगर कोर्स है, यानी कोई भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो अगर आपका इलेक्टिव में मैथ, इंग्लिश या हिंदी है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और साथ साथ यहाँ पे 3 ईयर ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा है। फिजिक्स में एटलीस्ट 1 से 2 सेमेस्टर का होना चाहिए, जो जेनरिक पेपर में जिसका होता है। और केमिस्ट्री और उसमें बोला कि एक केमिस्ट्री 1 साल का वहाँ पे होना चाहिए सेमेस्टर, या 2 1 साल का होना चाहिए या तो सेमेस्टर में 2 होना चाहिए। जैसे कि पहले था 2014-15 के आसपास में उधर था कि 1 साल का सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम होता था ग्रेजुएशन, 3 साल में 3 एग्ज़ाम होता था। अभी हो गया है 2 होते 6 मंथ में। तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग में यहाँ बता दिया गया है। और CBCS की तरह के जो आपका मार्क्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी बारे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सबसे क्या होना चाहिए। जैसे बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो उसका साथ साथ उसको सबसे केमिस्ट्री या
बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए, बॉटनी हो तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी हो तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। तो जो जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए है। सोशल साइंस के लिए बोला है 3 साल का डिग्री, जो जो होंगे बहुत लंबा है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का बताना बहुत दिक्कत हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे और कुछ सैलरी स्लिप और एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज 21 ईयर्स है और मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 60 ईयर है, यानी कोई भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट 60 है तो सबके लिए चलेगा, सबके लिए है जो भी टीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं। राज्य सरकार KVS NVS मान्यता प्राप्त स्कूल्स के सेकेंडरी शिक्षकों को भी आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई टीचर्स राज्य सरकार KVS NVS या CBSE स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 65 साल कर दिया गया है। ये और अच्छी बात है, यानी किसी भी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी B.Ed करेगा तो 21 से कम से ज़्यादा ही रहता है, 21 से कम तो रहेगा नहीं। और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये अप्लाई फॉर्म ऑफलाइन होगा, नीचे एक फॉर्म दिया हुआ मैं बताऊंगा। उस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स लगा के उसमें अपना सिग्नेचर कीजिएगा, कुछ फ़ोटोज़ रहेंगे उसमें भी सिग्नेचर साइज होगा, और उसके बाद आपको एक लिफाफे के थ्रू ऑफलाइन मेरे ख्याल से जमा करना होगा। तो ये ऑफलाइन जमा करने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र NIC सिमडेगा की वेबसाइट NIC पर उपलब्ध है। आवेदन वेबसाइट के आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अलग तरीके से अगर बना के या कुछ करके दीजिएगा तो ये अप्रूवल नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन पूर्व के साथ भरा हुआ होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए, कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अपना शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र यानी एडुकेशनल के साथ साथ क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है तो स्पीड पोस्ट के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे भेज सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे वो चयन कैसे होगा, यानी क्वालिफिकेशन आप कैसे कीजिएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और ये रहा यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है। सैलरी यहाँ पे PGT का 35 है और TGT का 33 है। और अगर यहाँ पे अगर NEST को अगर क्वालिफाई किए हैं तो 35 है, अगर उसको नहीं क्वालिफाई किए 31,000 मिलेगा। TGT के लिए 29,000 है। चयनित अतिथि शिक्षक कर्मी को 7 दिन के अंदर विद्यालय में योगदान करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची के अध्यापन। अगर यहाँ बताया गया अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 7 दिन के अंदर ही आपको ज्वाइन कर लेना है, और उसके और तो फिर सेकेंड लिस्ट जारी करके दूसरे को चयनित कर दिया जाएगा। और ये रहा नीचे फॉर्म, इसी फॉर्म को आपको भर के साथ साथ अलग अलग तरह का जमा करना है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी दिया हुआ है कि अब ये तीनों में से कौन सा ब्लॉक या जगह है वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे गजरा, सिमडेगा, सोगरा, पथकंडा, कुलमार, बंसजोर, ये 3 जगह है। वहाँ पे आपको अपना अकॉर्डिंग अपना पोस्ट चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वैसे तीनों पे जगह पे अगर पोस्ट होंगे तो सारे सब्जेक्ट में तो किसी किसी में नहीं है, बट जो भी है ये फॉर्म रहा। एक और नीचे है